महाभारत 46 केशव के अस्त्र मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। लौटकर आए जब पांडव स्तब्ध रह गए देखकर छावनी की हालत। कुछ भाग थे उसके छिन्न भिन्न, कुछ थे जलकर भस्मीभूत। जैसे जैसे वे गए छावनी के निकट, पाया सारा दृश्य दारुण हृदय विदारक। मृत पड़े थे सैकड़ों सैनिक, कटे पड़े थे कई अश्व, बीच से ही कटी छंटी स्त्रियां भी, कुचले मसले थे नन्हे नन्हे बालक। फिर देखा उन्होंने छिन्न भिन्न थी विराट पुत्र धृष्टद्युम्न की काया। मृत थी पांडवों की पांचों संतानें, अधजली कुचली थी उनकी काया। विकल हो चीत्कार कर उठी द्रौपदी, पांचों भाई भी करने लगे अश्रुपात। खो दिया धैर्य युधिष्ठिर ने भी, नहीं सके वे स्वयं को संभाल। कुछ ने था अश्वत्थामा को पहचाना, रो रो कर जीवितों ने बताया। गहन रात्रि का था असूझ अंधकार, गहरी निद्रा का था सब पर अधिकार। तभी हूह भरती आंधी सा वह आया, इसके पहले कि कुछ लोग समझ पाते उसने काटा छांटा कुचला मसला। फिर उसके दो अन्य साथियों ने सैकड़ों निद्रितों को अग्नि में भून डाला। मच गई त्राही त्राही, फिर वह कायर अपने सहयोगियों के साथ निकल भागा। सुनकर ज्वाला की भांति धड़कने लगे भीमसेन, उग्र हो उठे अर्जुन नकुल सहदेव। बिना समय खोए लिया उन्होंने निर्णय, खो चुका कायर नीच अश्वत्थामा अपना जीवन। पूरे महायुद्ध में जघन्यतम है यह कार्य, करें उसका त्वरित क्षय, नहीं है अब कुछ भी अपरिहार्य। तब बोले केशव, महारथी है अश्वत्थामा, किंतु है वह क्षुद्र और आचरणहीन। फिर बोले अर्जुन से केशव, तुम्हारी अनुपस्थिति में उसके पिता द्रोणाचार्य ने दिए हैं उसे अस्त्र शस्त्रों के कुछ दुर्लभ ज्ञान। महानाशकारी अग्नेयास्त्रों का जानता है वह प्रयोग, किंतु धैर्य के अभाव में अधूरा ही रह गया है उसका ज्ञान। बहुत से महानाशकारी अस्त्रों का प्रयोग है निषिद्ध, हो सकता है नष्ट उससे सृष्टि का बहुलांश। अश्वत्थामा जानता है उनका संचालन, किंतु नहीं कर सकता उन्हें शांत। विकट हैं उसकी महत्वाकांक्षाएं, क्या करेगा वह कब, रहता है वह सदा अस्थिर चित्त विभ्रांत। फिर बोले केशव, एक बार वह मेरे पास था आया, उसने मुझसे मेरा चक्र मांगा। कहा मैंने, ब्राह्मण कुमार, यह मेरी गदा है, यह है मेरा धनुष, यह है शक्ति, यह है मेरा चक्र। इनमें से जो भी तुम उठा सको वही है मेरे लिए तुम्हें देय। सुनकर ललकता हुआ वह तेजी से मेरे पास आया। सोचा, एक क्या सब है शस्त्र हमारा, धारण कर सकते हैं यदि सरलता से इसे केशव, तो कमी क्या है मुझ में, यह सब है अब हमारा। फिर सबसे पहले मेरे चक्र को उठाने के उसने किए सारे प्रयास, किंतु तिल भर भी वह उसे हिला नहीं पाया। ठीक वैसे ही मेरे सारे अस्त्र थे उसके लिए असाध्य, उनमें से कुछ भी वह उठाना तो दूर, अपना पूरा बल लगाकर भी वह उन्हें हिला नहीं पाया। तब कहा मैंने उससे, मूढ़ अपरिपक्व मानस, 12 वर्षों तक रहा मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक हिम शिखर पर, किया तप घोर से घोरतम। उसी से प्राप्त है मुझे अमोघ बल, असाधारणतम ये अस्त्र शस्त्र। कभी नहीं मांगा मुझसे मेरे भाई महाबली बलराम ने, कभी नहीं मांगा इसे सांब ने, कभी नहीं मांगा इसे मेरे सुहृद तेजस्वी पार्थ ने। वही मांग रहा है तुम मुझसे, जिसमें नहीं है बल तप का, कठिन व्रत का।
नहीं संभव है देवताओं, दानवों, मानवों, किन्नरों से शतांश भी तुलना मेरे बल की, मेरे व्रत की, मेरे तप की। मेरे सिवा किसी को भी नहीं है ये अस्त्र शस्त्र प्राप्य, धारण नहीं कर सकता कोई इसे मात्र शारीरिक बल से। अर्जुन, मूढ़ है वह, नहीं जानता अपनी सीमाएं, किसी कार्य का परिणाम। नहीं है बोध उसे दूसरों की क्षमता का, उनके प्रताप का। कर सकता है प्रयोग वह किसी भी निषिद्ध अग्नेयास्त्र का। है जिसका उसे केवल अधूरा ज्ञान, यदि नहीं किया जा सका उसे शांत, हो सकता है उससे अकल्पनीय विनाश। इसलिए पार्थ, चलो होकर पूर्णतः तैयार, ताकि रोका जा सके आवश्यक यदि हुआ व्यापक विनाश। अर्जुन ने धारण किया अपना गांडीव, भीम ने ली अपनी गदा, चल पड़े पांडव होकर पूर्णतः तैयार केशव के मतानुसार।